भाई, अगर किसी कलाकार का भाई रानू सिंह ऐसा पैदा हो जाए तो वो कलाकार सौभाग्यशाली है कि ऐसा बड़ा भाई पैदा हो जाए। क्योंकि रानू भैया एक बात याद रखिएगा, एक कलाकार ही ऐसा है जिसको जल्दी गार्जियन सपोर्ट नहीं करते हैं गाने बजाने में। ए ऋषिकेश एकदम साइलेंट रहिए। रानू भैया एक कलाकार ही ऐसा है जब वो जीरो से हीरो होता है तो उस टाइम परिवार सपोर्ट नहीं करता है, बहुत कम करता है। आप जैसा भाग्यशाली बड़ा भाई था जिसने कि अपने भाई के लिए अपनी जान तक लगा दी। आदरणीय श्री बड़े भैया राकेश भैया जी, जितने भी यहाँ आदरणीय सभी लोग हैं, आदरणीय श्री हम सबके गार्जियन बुच्ची भैया जी, धनंजय सिंह धनंजय भैया जी की हम लोग के प्रोड्यूसर भी हैं। आज उनकी कंपनी भी एकदम लहलहा रही है DRS म्यूजिक, और भैया का आशीर्वाद आज सब लोग का यहाँ दर्शन करने को मिला है। अशोक बाबा मेरे गार्जियन, मेरे बड़े भैया, और जिन्होंने राकेश मिश्रा को गायक सच में बनाया। राकेश मिश्रा अगर गायक बने हैं तो ये किसी मीडिया में मैं बोला नहीं हुआ, तो मीडिया सामने है, ये डिजिटल मीडिया। अगर मैं गायक सच में बना तो मेरे पास गार्जियन भी नहीं थे, हारमोनियम भी नहीं था, गरीबी का चरम सीमा पार था। मुझे किसी ने गायक बनाया तो रामज्ञा ने मुझे गायक बनाया। इस बात को मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। रामज्ञा जी के पूरे टीम को तहे दिल से प्रणाम। और आज आप जितने भी लोग कैमरा लगाए हैं, एक छोटा सा बात गाने बजाना शुरू करने के पहले, हम सब के यानी कि भोजपुरी के भरत शर्मा के बाद अगर किसी ने भोजपुरी के चरम सीमा को आगे तक बढ़ाया तो अकेला पवन सिंह है, दूसरे किसी को नहीं बोलूंगा। और बस मेरा बात पहले सुनिएगा, उस पवन सिंह के लिए अगर आप प्यार करते हैं ना पवन भैया से, तो प्लीज उनके परिवार का कोई भी न्यूज उल्टा सीधा अपने न्यूज पे मत फोटो लगा के डालिए, क्योंकि हर कलाकार का परिवार होता है, हर कलाकार का जिंदगी होता है। चाहे वो पवन जी हो, चाहे खेसारी जी हो, चाहे रितेश पांडे हो, राकेश मिश्रा हो, कोई हो, आपको ये हक है कि आप गाना बजाइए, गाना पे न्यूज बनाइए। आपको किसी ने ये हक लीगली नहीं दिया है कि किसी की बेटी बहन मतारी को फोटो लगा के गलत गलत लाइन लिखिए, ऐसा किसी ने आपको हक नहीं दिया। मैं क्षमा चाहता हूं अगर किसी को बुरा भी लगे तो, लेकिन आपको बता दूं मैं उन करोड़ों भाग्यशाली में एक हूं जो आरा में पैदा हुआ, और उस आरा में पैदा हुआ हूं जिस आरा का झंडा ऑलरेडी लेके मेरा बड़ा भाई पूरे दुनिया में लहरा रहा है। तो ये मेरा सौभाग्य है, इससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे पास। अरे भैया मुझे 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 पैसा काहे दे रहे हैं, मुझे प्यार दे दीजिए ना, बस इतना काफी है। अरे भैया दूसरी चीज, आप सबको शायद पता नहीं होगा, जितने भी लोग मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जानते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि पैसे पे कलाकार बोलते हैं। नहीं, एक बात बताएं, इन्होंने जो आके पैसा दिया है ना वो 100, 200, 500 होगा, लेकिन जो इन्होंने दिल दिया है वो दिल देने के लिए अपने दिल में करेजा होना चाहिए कि कैसे दे। सभी देते हैं, दे सकते हैं। शुभलाभ फिल्म्स के मालिक हमारे बड़े भैया, और इस पूरे भोजपुरी जगत को एक नए ट्रेंड में लाने में इन सबका सहयोग है, एक नए तरीका से। अगर इस पूरे भोजपुरी कलाकार में किसी को गाने नहीं आता है तो अभी एक ही कलाकार बचा है, आपका बेटा राकेश मिश्रा। आज भी मुझे गाने नहीं आता है। मैं आज भी पहला लड़का हूं जिसको कि स्टार्टअप नहीं पता है, स्टार लगा ही नहीं, हमको पता ही नहीं चला कि गाना गाया कैसे जाता है। लेकिन राम अज्ञा ने थोड़ा बहुत सिखा दिया कि चलो रोटी दाल कमा लोगे, अपना घर चला लोगे, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन जितने भी मीडिया भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप सबसे फिर निवेदन है, किसी भी कलाकार के माँ बहन बेटी कोई भी हो, आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह आप किसी भी स्टार के परिवार का फोटो लगाते हैं, किसी दिन आपका फोटो लगेगा तो कितना दर्द होगा आपको। बस इतना जानिए और कुछ नहीं। और अभिषेक भैया के तिलकोत्सव में आए हैं, उनके छोटे भाई के, हाँ उन्हीं के छोटे भाई के। और प्रिंस आज तुमने दिल जीत लिया, तुम्हारे लिए तो मैं बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि तुम हीरा होते, हीरा के बारे में रोज रोज का चमक दिखा देता है। लेकिन प्रिंस किसी ने बोला था, जीती भैया ने बोला था कि प्रिंस बुची भैया का एक कोहिनूर है। हाँ, बुची भैया का पता है कोहिनूर कौन कौन है? बुची भैया ने पवन सिंह को कोहिनूर, राकेश मिश्रा कोहिनूर,